एक बार सभी को जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। लोग कहते हैं भक्ति का साधन बताओ, जीवन का कोई तत्व, रहस्य तत्व बताओ जिससे जीवन में कल्याण हो जाए, ऐसा कोई रहस्य बताओ। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम, इसकी दो पंक्ति याद रखो। सुखम सयाना नियले निजेपी, सुख के समय भी आपका स्मरण याद रहे, विष्णु स्मरण भूलू नहीं। अहर्निश आपका स्मरण बना रहे, कभी भी कोई स्थिति में मेरे आपका विस्मरण मुझसे हो न जाए, यही कृपा करें। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम। सुख के समय में सार यही है, भगवान का नाम याद रखो। दुख के समय का ज्ञान यही है कि भगवान को याद रखो। और अंतिम शब्द में पूरा सार है, देहावसाने इदमेव जाप्यम। जिस समय जीवन का अंतिम पल तुम्हारे सामने हो, उस समय संसार का स्मरण नहीं, अपितु परमात्मा के नाम का जाप ही तुम्हारी मुक्ति का सरल और सूक्ष्म साधन। जितनी आसानी से आपने ताली बजाई है, उतनी आसानी से आप समझे नहीं हो। सुनिए ना, अरे ताली नहीं बजवानी, इस बात को समझो। मेरा अभिप्राय क्या है कहने का, उसको समझो। क्यों आपके लिए वेद व्यास जी महाराज ने यह आज्ञा दी कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। एक दो दिन नहीं, सदा सेव्य, एवरीडे, हर दिन। क्यों? करत करत अभ्यास के जड़वत हो तो सुजान। जब आपका प्रैक्टिस होगा, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप हर दिन एक प्रयास करेंगे कि मेरे किसी भी स्थिति में, चाहे वो सुख की स्थिति हो, चाहे वो दुख की स्थिति हो, चाहे जैसी स्थिति हो, मेरे मुख से भगवत नाम स्मरण छूटना नहीं चाहिए। व्यक्ति सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में भगवान को याद रखता है। और जब जीवन में जिसने भगवान का नाम स्मरण किया ही नहीं हो, अंतिम समय पर अगर ये सोचें कि उसके मुंह से भगवान का नाम निकल जाएगा, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा सोचना ही एक बहुत बड़ी गलती है, अपराध है, संभव ही नहीं। और हमने आपको एक दिन कहा था, जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। याद है कि नहीं? जवाब दो। याद है? कहा था ना? लेकिन वो मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। कि थोड़ा कम करो, इसकी हवा आ रही है, इसकी हवा इसमें बार बार आ रही है। समझ में आई बात? नहीं आई? सुख के समय में हमने कहा था कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मृत्यु है। अगर वो मृत्यु वाली परीक्षा श्रेष्ठ हो, वो परीक्षा क्या है? बोले यही परीक्षा है, मार्क्स इसी बात पे, नंबर इसी बात पे मिलेंगे कि अंतिम समय तुम्हें भगवान याद थे कि माया, संसार। इसी बात के मार्क्स हैं। अगर भगवान याद है तो हो गए पास। जिसके मुख से अंतिम समय भगवान का नाम निकल जाए तो हो गया कल्याण, हो गए पास। जीवन भर कुछ भी क्या हो, इट डजंट मैटर। लेकिन जीवन भर ये पाप करते रहो, ये सोच सोच कर कि अंतिम समय हम भगवान का नाम ले लेंगे, तो जीवन भर के पाप तुम्हें इतना श्रेष्ठ बनने देंगे कि नाम लिवा दे मुंह से? जवाब दो। यहीं पर वो बात फिट बैठेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस का इस स्थिति में भजन करो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ कृष्ण नाम तुम्हारे मुंह से निकले। और जब कृष्ण 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 निकलेगा, तो ये स्थिति बन जाएगी कि तुम सोते भी रहोगे तो तुम्हारा रोम रोम कृष्ण कृष्ण उच्चारण करेगा।
उस स्थिति में डॉक्टर ने कहा कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो स्थिति बन भी जाए, आपको बेहोश कर भी दें, तो आपके शरीर को वो सुन्न कर सकते ही, आपकी चेतना को नहीं कर पाएंगे। आपकी चेतना नाम जाप करती रहेगी उस स्थिति में भी, और प्राण भी निकल गए तो भी काम बन जाएगा। ये नाम तुम्हारे मुंह से नहीं। अरे भाई, इसी के लिए जीवन मिला है, सच्चाई यही है। समस्या कहां आ रही है? जो हमारे नहीं है उन्हें अपना समझे बैठे हैं, और जो हमारे हैं उन्हें बुलाए बैठे हैं, और वो लास्ट में अभी अब क्या क्या बताएं, रोज लोग मिलते हैं, रोज नई नई और हंसी आने वाली बात सुना के जाते हैं, हमारे घर में ये समस्या, हमारे घर में ये समस्या, हमारे घर में हंसी आती कई बार तो। और महाराज बुरा न मानना, कईयों का तो अंतिम समय नजदीक है, फिर भी न पत्नी से मोह छूट रहा है न पति से। बच्चों की तो बात ही छोड़ो, बच्चों में मोह होना तो एक जनरल सी बात है, शायद लास्ट मोमेंट पे ठाकुर जी क्षमा भी कर दे। पत्नी और पति में मोह टमाए बैठे महाराज। कई देवियों को इसी बात की शिकायत है कि पति हमारी तरफ देखते ही नहीं। बुढ़ापे में कहा करेगी, बुढ़ापे में या देख ही लेगो तो का होगो, जिंदगी भर देख तो रहो तो कछु मिलो, फिर अब का धरो रसगुल्ला। अरे भाई, अगर कृष्ण भक्ति करनी है तो ये मत सोचो कि दुनिया मुझे देखे या दुनिया मुझसे कहे या दुनिया मुझे सुने ना। तू ही तू देखे पिया और न दिखे कोई, मैं तेरे बंधन में बंधू चाहे जग बैरी होए, तू ही तू दिखे पिया। ये मानव जीवन कोई खिलौना नहीं है, ये कोई गेम नहीं है। एक बार मिल गया है, चाहे जैसे यूज कर ले, इसके बाद ठाकुर जी 84 में टेस्ट करेगा तुझे। ये चक्र 84 का उसमें घुमा देगा, चक्री बना देगा। और एक बात तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर इस बार चक्कर में पड़ गए 84 वाले में, सीरियसली बिलीव माय वर्ड्स, विश्वास कीजिए इन शब्दों पर, कल्याण होने वाला नहीं है अगले जन्म में। फिर आने वाला समय और खतरनाक है। अभी देख लो, 10 साल पीछे देखो कितने अच्छे लोग थे, अब 10 साल बाद अभी देख लो, और फिर 10 साल बाद सोचो कैसा होगा। अभी तो तुम्हें कथा मिल रही है, शायद आने वाले समय में कथा भी ना मिले। अभी तो भगवान के मंदिर है, दर्शन है, गंगा है, जमुना है, गुरु है, गोविंद है, इनके प्रति निष्ठा। आने वाले समय में वो सब अदृश्य हो जाएगा। तो इन समय में भी ये सब होते हुए भी हमारा मन ठाकुर जी में नहीं लग रहा है, गोविंद में नहीं लग रहा है, तो जब ये नहीं होगा कुछ, तब कैसे लगेगा? इसलिए महानुभाव, व्यासपीठ का अधिकार है आपको जीवन के प्रति सचेत करे। ये जो गोविंद दामोदर स्तोत्रम ठाकुर जी ने आज बुलवाया है, शायद उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी वस्तु आज आपको मिल गई है। तुम्हारे जीवन की स्थिति चाहे जो, शिकायत मत करो किसी से, सह लो। पेड़ को देखा है कभी? पेड़ को देखा है कि नहीं? हाँ है ना? बोलो बोलो। तो तुमसे कभी शिकायत की तुम्हारे घर के पेड़ ने, वृक्ष ने? उसने कभी कहा कितनी बड़ी आंधी आकर गुजर गई, इतनी धूप पड़ रही है गर्मी में, तुम एसी में बैठे हो, शर्म करो, हमारे ऊपर भी छाता लगा दो एक? बोलो, कहा कभी? ऊपर से बारिश आ जाए, कभी कहा? अरे तो अपनी चिंता करते हो, कभी हमारी चिंता। उस वृक्ष से सीखो। ये वृक्ष ठाकुर के समर्पित हैं। जैसे राखो वैसे रहूं, जानत हो सब सुख दुख जन के मुख कर, कहा कहूं कबहू के व्यंजन देत कृपा कर, कबहू के भूख सहो। मेरे प्रभु सूरदास प्रभु जैसे राखो, हे नाथ मैं वैसे रहूं। समझ में आई कि नहीं? तो जब वृक्ष सब सह सकते हैं, आप कहोगे वो जड़ है ना, कई वृक्ष भी सूख जाते हैं, गर्मी पड़ रही है सूख जाते हैं, सूखते कि नहीं? कई वृक्ष सर्दी में सूख जाते हैं, सूखते कि नहीं?
लेकिन याद रखो, पतझड़ में जो सूख जाते हैं, बारिश के समय में वो फिर से हरिया जाते हैं। इसलिए सुख और दुख तो जीवन का चक्र है, आता और जाता रहेगा। लेकिन कृष्ण किसी भी कीमत पर तेरी वाणी से अदृश्य ना हो, चित्त से अदृश्य ना हो, जीवन सफल हो जाएगा। इसी के लिए सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो, जो मिल गया है उसके लिए धन्यवाद जरूर करो ठाकुर जी को। जो मिला है वो भी किसी पे नहीं है, कईयों पे नहीं है, जो तुम पे है। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो जी। अब सुनो, भगवान के किसी भी उत्सव के लिए जम के तैयारी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जोर से बोलो। जम के तैयारी करते हो? नहीं। ये तो शुक्र है कि आस्था पे और यूट्यूब पे आता है, तो इसलिए कई लोग आगे वाली पंक्ति के लोग थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हैं कि चला आएंगे कैमरे में तो ठीक ठाक हो जाए। हाँ, लेकिन भगवान की कथा हमेशा सज समर के जाना चाहिए। जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो सज समर के जाओ। जितना श्रृंगार तुम संसार के लोगों के लिए करते हो, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा श्रृंगार भगवान के पास जाने के लिए करो। क्यों? बोले दुनिया देख भी लेगी तो भी नरक में ले जाएगी नाथ, लेकिन कभी किसी दिन आप देख लोगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भगवान की सुंदरता देखते हैं, गोपियां श्रृंगार किसके लिए करती थी? बोलो। तो तुम गोपी क्यों नहीं बन सकते? बनो, गोपी बनो कृष्ण की। मुझे एक कथा याद, वैसे आज मैं आपको बताऊंगा, घर घर में क्लेश है कि नहीं? आजकल जंत्र मंत्र तंत्र का बड़ा मौसम चल रहा है कि नहीं? महाराज हमारे घर पे किसी ने कुछ करवा रखा है, महाराज घर में काला काला दिखता है। हाँ या ना बोलो। 100 में से 90 लोगों पे करवा रखा है। हाँ या ना बोलो। और मैं यहां बैठ कर देखो, मैं कोई तंत्र भूत प्रेत वाला आदमी नहीं हूं मैं। और मैंने कहा आप सब कह रहे हाँ, वो हाँ जी वो हाँ, काय की हाँ, मुझे क्या पता तुम पे किसी ने कुछ करवा रखा। हाँ सब कह रहे हाँ। हर आदमी ये सोचे बैठा है कि मुझे किसी ने बांध दिया है। हर आदमी ये सोचे बैठा है मेरे ऊपर ऊपरला चक्कर चल रहा है। अरे ऊपर वाला चक्कर नहीं चल रहा है, ऊपर वाले का चक्कर चल रहा है, ये समझो। और उसके चक्र पर विश्वास अगर हो गया तो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं हो सकता। थोड़े दिन परेशान हो सकते हो, परास्त नहीं। कब? जब विश्वास मजबूत होगा तब। आप भगवान के नाम को गाइए, उनके नाम पे विश्वास रखिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिन्हें दुनिया चाहे बुरा कहती हो, लेकिन जिस दिन बदले पूरे बदल गए। जिस दिन बदले पूरे बदले। अब कथा तो याद आ रही थी मुझे, उस आजकल की भाषा में उसे वैश्या कहते हैं। एक नगर में बहुत सुंदर वैश्या रहा करती थी, इतनी सुंदर कि पूछो नहीं। राजे महाराजे भी अपॉइंटमेंट लेकर उससे मिला करते थे, इतनी सुंदर थी। एक बार वो अपने महल में प्रवेश कर रही थी, उसके महल के आगे एक बहुत सुंदर पीपल का वृक्ष था, वहां कुछ साधु बैठे हुए थे। अचानक से देखो, जब ठाकुर जी को कृपा करनी होती तुम्हारा चित्त सत्संग की तरफ, साधुओं की अच्छाई की तरफ आकर्षित होता है, जब कृपा करनी हो ठाकुर जी को। और जैसे रामायण कहती है, बीनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, विभीषण जी ने कहा है, भगवत प्राप्त भक्त हैं विभीषण जी, उन्होंने कहा है हे हनुमान, जब तक भगवान कृपा न करें तब तक संत दर्शन नहीं होता। तो उस देवी ने उनको देखा, और जब उनको देखा तो उसके मन में विचार आया, क्या मेरा ऐसा पुण्य होगा कि मैं इनकी कोई सेवा करूं? मैं इनकी क्या सेवा करूं? मेरे हाथ का ये बना हुआ भोजन करेंगे नहीं, ऐसा मैं क्या करूं? मैं तो इतनी पापनी, अपने अपने पाप सबको याद आते हैं। एक मोमेंट ऐसा होता है कि जवानी एक ऐसी बुरी चीज है कि जवानी में कभी भी हमें अपने पाप याद नहीं रहते, डे बाय डे उसी में रच पचना चाहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति बनती है कि सिर्फ पाप ही पाप याद आते हैं। जब जीवन में दुख आते हैं तब समझ में आते हैं हमने ऐसे पाप किए, हमने ऐसे पाप किए, उन पापों के कारण ये सब फल भोगने को मिल रहा है। ये भी कुछ बुद्धिजीवी ही सोच पाते हैं, अन्यथा सब लोगों को यह तो पता होता है कि हम दुख भोग रहे हैं, लेकिन वो ये याद नहीं करते कि हमने पाप किए इसलिए दुख भोग रहे हैं।
अधिकांश ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो उस स्त्री ने सोचा कि मैं इतनी पापनी हूं, मैं इनको अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकती, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो एक विचार मन में आया कि क्यों न इनको धन दे दिया जाए, जो आगे जाके कभी सदुपयोग कर लेंगे उसका। तो उसके तिजोरी में जितना भी धन था ना, जिसको धन समझ ही गए होंगे आप, उस समय सोने की असरफियां चलती थी, तो पूरा थाल सोने की असरफियों से सजाकर भजन कर रहे संत महात्माओं के चरणों में जाके रख दिया। संतों ने देखा ये कौन देवी है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है। एक दो संत वैसे भी थे, बोले अच्छा ही तो कर रही है। बोले नहीं, पता तो करो कौन है। तो एक संत ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। देवी ने कुछ भी छिपाया नहीं, कुछ भी छिपाया नहीं। देवी ने कहा मैं वैश्या हूं, मैं वारांगना हूं, और आपका दर्शन करके मेरा हृदय निर्मल हो गया। अब मुझे लगता है कि मैंने पाप करके कमाई हुई ये संपत्ति मेरे किस काम की, ये तो मुझे नरक ही ले जाने वाली है। क्यों ना मैं संपत्ति को संतों के चरणों में समर्पित करके अपने कुछ पाप धो लूं। ये विचार आया। एक संत क्रोधित हो गए, तुझे क्या लगता है कि हम तेरी संपत्ति हम स्वीकार करेंगे? थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। तूने कैसे कैसे धन कमाया, ये धन तू हमें दे रही है, हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ये खा के। नहीं चाहिए, लेके जाओ। रोने लगी वो देवी। महाराज मैंने तो सुना है इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को कभी भी ठुकरा सकता है, लेकिन संत और भगवंत कभी किसी को ठुकराते नहीं। क्या आप ठुकरा देंगे? आप ठुकराएं? गुरुदेव बैठे हुए थे, गुरुदेव ने कहा सुनो, देवी से कोई कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। पानी कितना है, जल कितना है, ये डिसाइड गुरु जी करेंगे, हम नहीं। प्रॉब्लम जीवन में तब आती है जब हम खुद डिसाइड करने लग जाते हैं। ये भागवत परम हंसों की संहिता है, और हंस का काम ही है नीर और क्षीर को अलग कर दे। हंस को आप दूध पिलाने जाओ, उसमें जल मिलाओ। अब दूध में से जल तुम निकाल सकते हो? बोलो, जवाब दो, बोलो। ये हंस की विशेषता है। हंस को तुम दूध पिलाओ, वो उसमें जल हो, तो दूध पीते पीते हंस उस जल को निकाल देगा। जल नहीं पिएगा, वो दूध ही पिएगा। वैसे ही ज्ञानी लोगों के लिए श्रीमद् भागवत है, वैष्णव लोगों के लिए श्रीमद् भागवत है, परमहंस जनों के लिए श्रीमद् भागवत है। वो संसार का मृथा जो ज्ञान कहते वो नहीं चाहिए, जो भगवान की तरफ लेकर चला जाए, ऐसा ज्ञान वो चाहते हैं, और वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवंश, भागवत जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का परम धन है। तो गुरुदेव ने कहा सुनो देवी, हम साधु हैं, हमें तुम्हारा क्या, किसी का भी धन नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे धन का? हमारा धन तो भगवान का नाम है। जो भगवान का नाम जपते हैं, हमारा धन वो है। इस धन का हम क्या करेंगे? लेकिन तुम ये धन लाई हो, इसलिए हम तुम्हें भटकने नहीं देंगे। हमें तुम एक मार्ग तुमको बताते हैं। क्या? बोले इसी धन से श्री रंगनाथ जी का मुकुट बनाओ। वो रो पड़ी, महाराज पुजारी जी भीतर नहीं घुसने देंगे। यहाँ के पुजारी, रंगनाथ जी के नगर की बात है ना, बोले यहाँ के पुजारी तो सब जानते मैं कौन हूं, वो भीतर ना घुसने दें। गुरुदेव ने कहा कर्म करने से पहले रिजल्ट के विषय में सोचना, परिणाम के विषय में, कर्म करने से पहले परिणाम के विषय में सोचना, ये मूर्खता है। ये युवाओं को ध्यान देनी चाहिए बात। परीक्षा देने जाते पहले से ही मार्क्स दिमाग में रखते इतने चाहिए, और उस चक्कर में उतने भी नहीं आते जितने ला सकते थे। जितने भी बच्चे हैं ध्यान रखें, कर्म करते समय कभी भी फल की सोच न रखें कि फल क्या मिलेगा। यू डू योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। तुम अपना बेस्ट करो, परिणाम क्या होगा उसके विषय में मत सोचो। तुम जब अपना बेस्ट करोगे, ठाकुर जी भी अपना बेस्ट तुम्हें दे देंगे वापस रिटर्न करके।
गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, देवी सुनो, तुम अपने कर्म के विषय में सोचो, इसका परिणाम क्या होगा, तुम आप पहुंचोगी कि नहीं पहुंचोगी ये भूल जाओ, तुम करो तो। गुरुदेव की बात को उसने समझा, उसकी समझ में आ गई, और जब गुरुदेव की बात समझ में आई तो मन ही मन गुरु भी बना लिया उसे, उनको गुरु बना लिया, और गुरु की वचन को याद करके वो मुकुट बनाने लगी श्री रंगनाथ भगवान का। कल एक माता जी आई थी, महाराज ये हम ठाकुर जी के लिए नथनी लाए हैं, प्रियाकांत जी के लिए, ये हम टीका लाए हैं, यहीं बैठी होंगी वो, कहाँ है क्या, बैठी है ना, हाँ वो बैठी, नीचे कर लो हाथ, किसी को पता नहीं चले। लोग अपने लिए श्रृंगार सजाते हैं और भक्त लोग भगवान के लिए सजाते हैं, हमें अपने लिए करना भी क्या है, अब भगवान के लिए करना है। तो उसने रात दिन अपने संत को गुरुदेव मानकर, उनके वचनों पर विश्वास करके रात दिन उसी में लग गए। मुकुट, सुंदर से सुंदर मुकुट बने सोने का, 3 लाख सोने की असरफी थी महाराज उस समय में। कितनी, जोर से बोलो, आज की समझो कम से कम 30-35 करोड़, इतनी कीमत होगी। भक्तों की कोई कीमत नहीं होती भावना की। बढ़िया सा मुकुट बना, अब मुकुट बन गया, आंखों से अश्रु बहाती हुई वो श्री रंगनाथ जी को धारण कराने के लिए गई। गोसाइयों ने देखा बाबरी हो गई, तू यहां मंदिर में, अरे राम 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 राम, मैं मंदिर पवित्र कर दिया, धक्का मार के भगा दी, भागो यहां से। गंगा जल छिड़काव किया, वो मंदिर के बाहर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। ठाकुर जी गोसाइयों से रूठ गए, गोसाइयों से कहा तुम स्वप्न में आया, या तो इसका मुकुट मुझे धारण कराओ, और अगर तुमने मुकुट धारण नहीं कराया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खाट खड़ी कर दूं मैं आज। महाराज कहां मिलेगी, बोले यहीं मिलेगी, ढूंढो उसे। सब गोसाइयों में आपस में चर्चा हुई, उस वारांगना को ढूंढने लगे। वो कहीं और नहीं गई, पेड़ के नीचे बैठ के आंसू बहाती रही, तेरी मर्जी की मैं हूं गुलाम मेरे अलवेले श्याम, मैं तो बैठी हूं, तेरा मन करे तो बुला लेना, न करे तो मत बुलाना, तेरी मर्जी। माय डियर लिसनर्स, पूरे नगर में शोर हो गया कि ठाकुर ने ऐसा स्वप्न दिया है, चलो चल के देखें जरा ठाकुर वो मुकुट पहनेंगे कि नहीं। घोषणा के बिना ही लोग पहुंच गए, पूरा मंदिर भीड़ जो है चकाचक भरी पड़ी है। गुस्साई लोग कहने लगे हमने जो अपराध किया उसे क्षमा कर दो, मुकुट धारण करना चाहते हैं ठाकुर जी तुम्हारा। कांपते हुए हाथों से कहा आप धारण कराइए, बोले नहीं नहीं, अब मुकुट तुम ही धारण कराओगे अपने हाथों से। और आप जानते हैं जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां किसी का प्रवेश नहीं होता सिवाय पुजारियों के, मालूम है कि नहीं। गर्भगृह में आप लोग भी नहीं जा सकते, पुरुष भी नहीं, स्त्री नहीं, कोई नहीं। गर्भगृह में सिर्फ पुजारी जी ही जाएंगे, ये मर्यादा है। आज श्री रंगनाथ जी के पुजारियों ने कहा कि देवी आप अपने हाथ से धारण कराओ। सब लोग सोच रहे हैं पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। रोती हुई बिलखती हुई, रोती हुई बिलखती हुई, आंखों से झरझर आंसू बहाती हुई वो देवी भगवान को मुकुट धारण करा। ठाकुर जी तो ऊंचे पे बैठे थे, खड़े थे ना, और वो नीचे पे थी तो वो हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। ठाकुर जी ने सोचा मैं कैसे मुकुट धारण करूं। ठाकुर जी ने मुकुट धारण करने के लिए अपना सर झुका दिया उसके आगे, ले अब पहना। अपना सर झुका दिया किसके आगे, जिसको आप कहते हो वो दिखाई नहीं पड़ता, जिसे आप कहते हो हम नहीं मानते, जिसके लिए आप कहते हो ना हु हैज सीन गॉड। ब्लाइंड पीपल कांट सी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर ब्लाइंड। जो अंधे लोग होते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो भगवान कहां से दिखाई देगा। बड़े गर्व से कहते हो आई कांट बिलीव इन गॉड बिकॉज यू आर ब्लाइंड। उस देवी के आगे श्री रंगनाथ प्रभु अपना सर झुकाते हैं और मुकुट धारण करते हैं। पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा और देवी का वो अंतिम क्षण था, देवी के प्राण उसी समय कृष्ण में समा गए। क्या बोलना पड़ेगा, और धीरे बोलो, थोड़ा और कम बोलो।
नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक श्याम जी से, तुझे आशा छोड़ दे, आशा एक श्याम। आप सबसे मेरा आग्रह है, संसार पर काम करो, निभाओ, परिवार के रिश्ते सब निभाओ, लेकिन आशा किसी से मत रखो। आशा रखोगे तो टूटने के सिवाय कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला। जिसे अपना समझोगे, खंजर नहीं, पूरा वो क्या भाला लेके तैयार बैठा है। लेकिन मेरा कृष्ण एक ऐसा है जो आपका साथ देगा। इसलिए ब्रज की गोपियों की तरह कृष्ण से प्रेम करो। जब ब्रज में कन्हैया आए, गोविंद आए, बड़े प्रसन्न हुए महाराज। पृथ्वी महारानी तैयार हुई। ध्यान से सुनना, पृथ्वी जब आप कब आए ठाकुर जी, कौन से महीने में? भादों के महीने में। बताओ पृथ्वी कैसी होती है? चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। पृथ्वी का श्रृंगार क्या है? बोले हरियाली ही पृथ्वी का श्रृंगार है। ठीक, इसमें भागवत में ऐसा सुंदर भाव है, जैसे पति विदेश गए हों, पति विदेश गए हों और पता चले कि आज पति आएंगे, तो देवी क्या करती हैं? हैं? तुम तो बोलो, देवी तो बोलो, जिनको है वो है कछु, तुम्हारा तो ब्याह है ही गो है। अच्छा, आजकल वो क्रेज भी नहीं है, मांग मूंगा आंटी के ले नहीं। देखो इतनी सी नेक चिया भर कहता भंडारो है वो तेरो। बिहार में और यूपी में जाओ, मांग देखनी हो तो वहां देखो, यहां से शुरू करते और यहां तक है। एमपी में ना, मैं खूब एमपी जा रहा हूं आजकल, लिपस्टिक ती डाल लेते हैं। सबसे ज्यादा मुझे मांग भरी दिखी बिहार में, सबसे अच्छे देवियां। मैं रिस्पेक्ट देता हूं, यहां भी बिहार से आए हुए हैं। और मैं जब कथा करने जाता हूं पटना में, तो प्रवीण जी हैं और भी यहां पर हैं, जब मैं बिहार में पटना में स्पेशली कथा करने जाता हूं, सबको कहता हूं मैं, माताओं से, आपका ये जो मांग भरने का जो संस्कार है, ये मुझे विशेष प्रिय लगता है। तो कथा के समय में वो माताएं खूब भर भर के भी आती हैं, खूब अच्छा भी लगता है। तो जैसे बाहर गया हुआ पति घर आने का संदेश सुनकर देवियां श्रृंगार करती हैं, तो जब पृथ्वी मां को पता चला कि कृष्ण आने वाले हैं, मेरे पति आने वाले हैं, तो पृथ्वी मां भी पूर्ण श्रृंगार करके अपने कृष्ण के स्वागत, अपने प्राणनाथ के स्वागत के लिए तैयार हुई। अब यहां पर प्रश्न यह है, भगवान के कई अवतार हुए, कितने अवतार हुए? कई अवतार हुए, लेकिन किसी भी अवतार में पृथ्वी मां को सौभाग्य नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण के अब अपने पति के दो ही पत्नी है भगवान की। पुराणों में भगवान की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक तो श्रीदेवी और एक भूदेवी। श्रीदेवी कौन? ये मुंबई वाली नहीं, बॉलीवुड वाली श्रीदेवी नहीं। कई लोग समझ रहे हैं महाराज श्रीदेवी का नाम ले रहे हैं। श्रीदेवी कहते हैं लक्ष्मी जी को। श्री माने लक्ष्मी, देवी हम सबके पीछे लगा देते हैं, ये फूलन देवी, ये झूलन देवी, ये जलेबी देवी, ये इमरती देवी, ये रसमलाई देवी है, और क्या क्या नाम है आपके? ये आरती देवी, पूजा देवी, और कौन सी देवी है? कलावती देवी, लीलावती देवी, और क्या है? नाम है तुम्हारे बहू को? उन सब के पीछे हम लोग देवी लगाते हैं ना। तो श्री नाम है उनका। एक तो श्री देवी भगवान की पत्नी है लक्ष्मी मैया, दूसरी है भूदेवी माने पृथ्वी, ये भगवान की दूसरी पत्नी है। दोनों चल अचल संपत्ति की स्वामिनी है। इनके पति भगवान जीव नहीं है। जिस समय श्रीदेवी निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगा। श्रीदेवी कहां रहती है? वैकुंठ में। और भूदेवी कहां रहती है? ये। तो जब भगवान वैकुंठ से निकलते हैं कोई भी अवतार धारण करके, तब भगवान से मिलने की उत्सुकता पृथ्वी मां में होती है। पति है ना, तो उनसे मिलने के लिए वो आतुर हो जाती हैं, वो व्याकुल हो जाते हैं, तो वो तैयार होती। तो जैसे विदेश गए पति के लिए आने का संदेश सुनकर पत्नी सज धज कर तैयार हो जाती है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी मां भी मंगलमयी होने का
मंगल चिन्हों को धारण करके स्वाभाविक तौर पर तैयार हो गई। दूसरा भाव यह है कि भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। ये भाव सुनते ही आते ही वो बहुत आनंद से भाव विभोर हो गई कि भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। तीसरी बात यह है कि वामन ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने, अच्छा देखो भगवान के अवतार कितने बार हुए? 24 बार हुए। उनमें से कुछ अवतारों का वर्णन है कि जब जब आए तब तब क्या हुआ। सुनो, परशुराम जी आए, पहले आए वामन भगवान। तो वामन भगवान जब आए तो वो ब्रह्मचारी बन, पृथ्वी में बड़ी प्रसन्न हुई। ब्रह्मचारी, हमारे पति देव आ रहे हैं पृथ्वी पर, लेकिन वो ब्रह्मचारी बनकर आए तो मिलना ही नहीं हो पाया। फिर परशुराम जी आए, उन महाराज ने क्या किया, बोले पृथ्वी जीत तो ली लेकिन ब्राह्मणों को दान में दे दी। फिर राघवेंद्र सरकार आए, राम जी आए, राम जी ने तो और भी अच्छा ही किया। क्या? बोले पृथ्वी मां की बेटी से ही विवाह किया, जानकी जी से। बोले अब बताओ। तो इतने जन्मों में वामन, परशुराम और राम, इन तीनों जन्मों में पृथ्वी मां का मिलन नहीं हो पाया। लेकिन जब कृष्ण अवतार होने लगा तो पृथ्वी मां तैयार हो गई। इस बार इस अवतार में तो हमारा उनसे मिलन होगा ही। और इसीलिए 16,108 पटरानियों में एक पटरानी है सत्यभामा, जो विशेष विशेष नियर एंड डियर रही है, वेरी नियर टू डियर, श्री कृष्ण के बहुत करीब रही। कौन? ये कौन है? ये पृथ्वी मां ही सत्यभामा बनकर आई। तो जब उनको पता चला कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं तो कृष्ण के पधारने का संदेश उनको मिला, तो पृथ्वी मां खूब तैयार हो गई। बोलो राधे राधे। कल देवताओं ने भी प्रार्थना ही की थी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी पर जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 दृश्यात्मक सत्य लोक आप ही के कारण है। ऐसे सत्यव्रती परमात्मा को हम बार बार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कल आपने सुनाई था कि भगवान ने जन्म लियो और यशोदा मैया के यहाँ पहुंच गए। वहां एक कन्या को जन्म भयो, वह कन्या को लाए कि वसुदेव जी ने कंस को जब कन्या रोवे लगी तो रोवे की आवाज सुनी, सबरे द्वारपाल ठाड़े है गई, अरे है गयो, आठवां है गयो। कंस तो रात भर नींद नहीं थी, कंस को तो वो भागा महाराज। डर सोने नहीं देता है, हाँ या ना? जोर से बोलो। डर कब लगता है? पापी को डर लगता है, चोर को डर लगता है, झूठे को डर लगता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति को हमेशा डरा कर रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत काम न करे तो वो कभी डरता नहीं है, वो हमेशा निर्द्वंद रहता है, एकदम निर्भय। इसलिए जीवन में ऐसे कोई कार्य मत करो जिसकी वजह से आपको डरना पड़े। कंस डर रहा था। 8वां काल आया, भाग के पहुंचा देवकी वसुदेव के पास में। कंस पहुंचा, जब देवकी वसुदेव के पास पहुंचे तो देवकी मैया ने रोते हुए कहा, भैया आपने कहा था कि 8वां पुत्र आपका काल है, पर ये 8वां पुत्र नहीं है, ये पुत्री है। इसे तो जीवन दान दे दो, इसे तो मेरी गोद में रहने दो। कंस बोला, हो सकता है देवकी इससे विवाह करने वाला मेरा काल हो। देवताओं का रहस्य कोई नहीं जान सकता। उन्होंने कहा था 8वां काल है, तो ये 8वें स्थान पर पुत्री आई है, संभव है इससे विवाह जो करे वो मेरा काल हो सकता है इसके गर्भ से जो जन्म ले वो मेरा काल हो। तो 8वें स्थान में जिसने जन्म लिया है, किसी भी कीमत पर मैं उसे छोड़ूंगा। छीन ली कन्या और शिला पर मारने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया हाथ, कन्या आकाश में उड़ गई। साधारण नहीं थी, योग माया थी और अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। अष्टभुजी देवी के रूप में जब प्रकट हुई तो उस कन्या ने कहा, ओ कंस, तू मुझे मारना चाहता? तू मुझे नहीं मार सकता। तू मुझे कैसे मारेगा?
तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो गया। काल को कौन मार सकता है? तू काल को जीतना चाहता है ना, तेरा काल ब्रजमंडल में प्रकट हो गया, तेरा अस्तित्व मिटा देगा। इसलिए महानुभावों, आपसे एक आग्रह है, इस बात से मत डरो कि मरना है, इस बात से डरो कि कहीं बुरे तरीके से न मर जाए। मौत बुरी नहीं होनी चाहिए, मौत अच्छी हो। एक बात चिंतन में हमेशा रखो, टूट जाए न माला कृष्ण नाम की। श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन कोय, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। नहीं आई तो आज मैं एक जगह पर कुछ सुन रहा था, उसमें आया कि व्यक्ति के सोते सोते भी बिजली के झटके लगते हैं कई बार। जैसा सोता है ना, तो उसकी सांसों का लेवल जब थोड़ा कम होता है तो कई बार उसे एकदम अचानक से, ऐसे आपने भी अनुभव किया होगा, झटका सा लगता है सोते सोते, लगता है कि नहीं? उन्हीं में से एक झटका ऐसा होता है जो प्राण ले लेता है, और सबको अनुभव होता है इसका। अब ये सोचिए कि वो आखिरी झटका सोते सोते आ गया तो क्या होगा? इसलिए श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। नहीं आई नेक्स्ट श्वास तो क्या करेंगे हम? और हर श्वास कीमती है, अनमोल है। हर एक श्वास का आनंद लीजिए, कृष्ण नाम जपिए, गोविंद नाम जपिए। उस अष्टभुजी दुर्गा ने कहा, तुम काल को जीतना चाहते हो? तुम काल को मारना चाहते हो? मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव, मृत्यु ध्रुव सत्य है। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। अरे मरने के लिए नहीं रोना, उसे रोना हो तो इस बात के लिए रो कहीं बुरे न मर जाएं। मरना तो सबको है ही। तो अदृश्य हो गई अष्टभुजी दुर्गा। कंस रोने लगा, हाय हाय बहन, मैंने तुझे वैसे ही दुख दिया, तेरी संतान को मैंने मार दिया। देवकी वसुदेव से क्षमा मांगने लगा। लेकिन उसने एक और उपाय किया। क्या? उसने सोचा कि नवजात शिशुओं को जल्दी मरवा दिया जाए, जो ब्रज में जिनने ब्रज में जन्म लिया है नवजात शिशुओं को, सबको मरवा दिया जाए। कैसे मरेंगे? तो उसने सोचा, अपनी बहन पूतना को बुलाया, मुंह बोली बहन पूतना, मुंह बोली बहन को बुलाया। ध्यान से सुनना, हम जब एक प्रोग्राम करते ना, यूथ टॉक विद माय नेम, है ना, तो उसमें एक प्रश्न बड़ा अजीब था, मुंह बोले भैया से शादी कर सकते हैं क्या? क्या है हंस रहे हो? आप ये सोचो कि कितना गिर गया है समाज हमारा, ये सोचो। जिसको एक बार भैया कह दिया, उसके साथ दूसरी फीलिंग आ कैसे सकती है? समाज में इतनी गिरावट आ जाए तो समझना पतन हो गया है। और माफ करना कहते हुए तकलीफ हो रही है, आजकल के युवाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है मां बाप का। और आजकल के युवा अपने भाई बहन में भी शादी करने लग गए। और धिक्कार है उस मेंटलिटी के लिए जो ये कह देते, तुम्हें आशीर्वाद देना हो तो देना, नहीं तो मत दो, ये हमारी लाइफ है। अबे तेरी लाइफ है तो समाज के हिसाब से तो जिएगा। तेरा मन करने लगे कि मैं गोबर खाऊंगा तो खाने दे तुझे, बोलो बोलो। बोले भैंस का गोबर खाऊंगा, मेरा मन कर रहा है और मेरी लाइफ है, मैं तो गोबर खाऊं, खा, भूस खाऊं, खा। तेरे माँ बाप तुझे न रोके? अरे तेरी मामा की बेटी भी बहन है, तेरे पुआ की बेटी भी बहन है, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की बहन है। बहन एक पवित्र संबंध है। मुंह बोली बहन भी, कंस की मुंह बोली बहन है पूतना, अपने प्राण तक दे दी अपने भाई के लिए। यह है हमारे बहन का संबंध, ऐसा माना जाता है बहन का संबंध। क्या जरूरत थी कंस का शत्रु थे ना कन्हैया, पूतना के थोड़ी थे। लेकिन भाई पे संकट है, जिसने मुझे अपनी बहन बोला है उस पे संकट है, तो मैं उसकी रक्षा करूंगी। ये विचार पूतना के थे।
और माफ करना, बुरा नहीं मानना भाई, देखो मानो तो थोड़ा मान भी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है ताड़का और पूतना, मारीच और सुबाहु, रावण और कंस से ज्यादा गिर गया आज का इंसान, ज्यादा गिरा है। रावण ने, कंस ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने कभी अपनी बहन को कुदृष्टि से देखा क्या? जवाब दो। मुंह बोली बहन को कुदृष्टि से देखा क्या? बोलो। हाँ ये ना, आज के युवा हम रावण को आज तक जलाते हैं। नहीं लगता इन लोगों को जलाने का टाइम आ गया? भाई बहन हो न प्रीत, समाज में मर्यादा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, एक की नहीं। अगर कोई समझे कि महाराज लोग ही बचा लेंगे या सरकार बचा लेंगी, सरकार तुम्हारे घरों को नहीं बचाएंगी। घरों को बचाने के लिए, घरों की मर्यादाओं को बचाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। और फिर कहूंगा, जवान होती हुई बहन बेटियों को जवान भाई के साथ भी अकेला मत छोड़िए और समझाइए भाई बहन का संबंध क्या है। और ये जो मुंह बोले मुंह उठा के आ जाते हैं ना भैया, इनको कहो गेट के बाहर रहो भाई साहब, प्लीज आउटसाइड, डोंट कम टू इनसाइड। मुंह बोले ही हो ना, मुंह लगे मत बनो, बाहर रहो। खैर मैंने ज्यादा कड़वा कह दिया, शायद किसी को बुरा लग गया होगा, पर मत लगाएं, ये आपके हित के लिए है। जो दवाई गोली कड़वी होती है ना, वही ज्यादा इफेक्टेड होती है। मर्यादा बनाए रखोगे तो बचे रहोगे, मर्यादा तोड़ दोगे तो टूट जाओगे। सनातन धर्म में अपनी बहन का बड़ा सम्मान होता है। पूतना अपने कृष्ण, अपने भाई के लिए कंसे कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुम चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को कहा कि जितने भी नवजात शिशु हैं तुम जाओ और उन्हें मार डालो। तो वो अपने स्तन से कालकूट विष लगा कर गई। अच्छा बताओ, जो कृष्ण के समय में बालक बन के आए होंगे ब्रज में, वो कोई साधारण होंगे का? जवाब दो। हैं? भजनानंदी होंगे, तपस्वी होंगे, बहुत बहुत ज्ञानवान होंगे, वही बालक बने जिन्हें ठाकुर जी के संग खेलवे को अवसर मिले हो। जो ठाकुर जी के संग खेल रहे हो, माखन खा रहे हो, लूट रहे हो, एक दो कन्हैया के हाथे छोड़ा के भाग रहे हो, कन्हैया की पीठ पे बैठ रहे हो। तुमने कल्पना तो करो कि जो साधारण होंगे का? न जाने कितनों तप करके आए होंगे महाराज, जब जाके कन्हैया को बालकपन उनको प्राप्त हुआ खेलवे के लैया। तो ठाकुर जी उन्हें ऐसी मर जान देंगे? पूतना आवे और जहर पे पाके मार के चली जावे? संभव है ना। ठाकुर जी कहते हैं योग क्षेम बहम्यम, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा होता है, उसकी रक्षा, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। तुम लोग घर छोड़ के आए भाई, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी ठाकुर जी चला रहे हैं। हाँ, कईयों की नहीं चला रहे हैं, ये जो लुड़के पुड़के से हैं इनकी नहीं चला रहे हैं। आलसी आदमी है बड़े महाराज। जोर से बोलना पड़ेगा। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, माम एकम एकम, माम एकम, दो नहीं, तीन नहीं, जगह जगह नहीं, माम एकम, केवलम, ओनली मी। कृष्ण कह रहे हैं अकेले मेरी शरण में जो आ जाता है, एक को हम, मेरी अकेले, मेरी शरणम ब्रजा, मेरी शरण में जो आ जाता है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जो यत्र तत्र भटकते रहते हैं, कभी यहां गए कभी वहां, बोले उनकी हमारी कोई गारंटी नहीं। भगवान ने गीता में कहा है जो देवी देवताओं की पूजा करता है उन देवी देवताओं के धाम में जाता है, और जैसे पुण्य पूरे हो जाते हैं फिर वहां से निकल के उसको आना पड़ता है पृथ्वी पे, चाहे जिस रूप में भी आए। लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरणागति होता है, मेरी पूजा करता है, मेरा होता है,
फिर वो संसार के आवागमन से चक्कर से मुक्त हो जाता है, फिर उसे भटकना नहीं पड़ता। तो कितनी बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें कौन को सानिध्य मिल रहे हो? ठाकुर जी को मिल लो है कि ना? कहीं भटक दो फिर तुम कोई जरूरत ही ना है। कम बुद्धि वाले शॉर्ट लाभ के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन जिनको अधिक लाभ चाहिए, परमानेंट लाभ चाहिए, जिसे कुछ और चाहिए ही नहीं, वो फिर ठाकुर जी को छोड़ के कभी नहीं जाते, वो यत्र तत्र कभी नहीं भटकते। तो मेरे प्यारे, जो इतने तपनिष्ठ हैं, ठाकुर जी उन्हें कछु है जान देंगे क्या पूतना के द्वारा? ना, बिल्कुल भी ना। ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि बनाई कि वह समय नंद बाबा के आंगन में बड़ी भीड़ लग रही, तो वो यशोद बाकू लगी कि या घर में कोई बालक भय हो, वो मंगल गीत यहाँ से सुनाई पड़ रहे, तुरंत वहीं दौड़ी चली गई। ध्यान कहाँ लगे हो? देखो यहाँ इतनी अच्छी बात याद आ रही है मुझे। ठाकुर जी अपने भक्तों की सारी मुसीबत अपने सर ले लेते हैं। पूतना को सीधे अपने पास ही बुला लिया। क्या किया भगवान ने? पूतना को सीधे अपने ही घर में, अपने ही यहां आ जा, तू यहां देख ले। अब ठाकुर जी को देखने लगी, और गोविंद ने कर लिया नेत्रबंद, हमारे कन्हैया ने कर लिया नेत्रबंद। क्यों? भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। कई बार सुनाया है, लेकिन बार बार रिमाइंड इसलिए करवाता हूं जिससे आपका संतुलन बना रहे। बीपी, शुगर, इनकी दवाई रोज लेनी पड़ती है कि नहीं? जवाब दो, क्यों लेनी पड़ती है? नहीं लोगे तो बढ़ जाएगा। वैसे ही ये जीवन में अविश्वास भी शुगर से बड़ी बीमारी है। ध्यान देंगे, अविश्वास शुगर से बड़ी बीमारी है। जब मनुष्य अविश्वास करता है, भगवान से दूर होता है। तो अविश्वास को मिटाने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए कथा रूपी औषधि एवरी डे लेनी चाहिए। एवरी डे लेनी चाहिए। जब कथा रूपी औषधि आप हर दिन लोगे तो तुम्हारा विश्वास बढ़ा रहेगा और अविश्वास घटा रहेगा। अविश्वास बढ़ गया नुकसानदायक है। बीपी बढ़ गया तो नुकसानदायक है, शुगर बढ़ गया तो नुकसानदायक है, कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वैसे ही अविश्वास बढ़ गया तो नुकसानदायक है। आप सबको चाहिए अपने विश्वास को बढ़ाइए, ये लाभदायक है। विश्वास बढ़ेगा कथाओं से, इस प्रसंग से, भगवान के इन प्यारे प्यारे प्रसंगों से बढ़ेगा। कितना प्यारा बात मेरे ठाकुर जी। पूतना को नहीं देखा, ना देखेंगे जा। क्यों नहीं देखोगे आप हमें? बोले जाके मन में कपट है, दिखवे में कछु लगे, मन में कछु होए, भाई भगवान नहीं देखे। नेत्रबंद। पर मन में संकल्प भी कर लियो, जो गति मैंने मैया यशोदा के काजे सोची है, वही गति में या को प्रदान करूंगा। बताओ कौन दयालु है ठाकुर जी जैसो? जो गति मैंने मैया यशोदा के काजे सोच रखी है, जो दूंगो मैया को या को आज ही दे दूंगा ये पुतना। तुम चाहते हो भगवान तुम्हारे लिए भी नेत्र बंद कर लें? चाहते हो? एक बात बता दें, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिया ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए चाहे दुनिया जमाना नजरें फेर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ठाकुर नजरें फेर ले, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जीवन भर प्रयास करिए कि ठाकुर तुमसे नजर ना फेरे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, और जोर से। जो सोने से पहले सुन के सोओगे कथा, तो स्वप्न में ठाकुर जी ही दर्शन देंगे। जो बुरे बुरे स्वप्न आते हैं वो आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। वो बुरे बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कथा सुन के सोओगे तो कभी तो स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे। इसलिए रात्रि में ये कथा आप लोग चाहे 5 मिनट ही सुनो, पर सुन के सोया करो। और ये कथा सुनने के बाद फिर कोई और काम नहीं, नेत्र बंद करो, सो जाओ। या में तो एक और लाभ है कि अगर सवेरे ना उठे तो अंतिम शब्द भी कथा के ही होंगे, तो ठाकुर जी को जाके कह सकेंगे हमने तो कथा ही सुनी थी महाराज, इसके अलावा तो कुछ सुना ही नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग सभी YouTube चैनल पर जाकर रात्रि में कथा, और अभी जो लोग ये कहते हैं हम पर ये करवा दिया, ये कलेश, घर में बार बार जो कलेश रहते हैं, उनकी वजह क्या है वो मैं आज आपको कथा के बाद जब पूरी करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। और जो भी आस्था पे सुन रहे हैं वो अवश्य इस बात को आकर सुने। बोलो राधे राधे। पूतना ने कन्हैया को उठायो
और कन्हैया को उठा के अपने जो स्तन में वाने कालकूट विष लगा रखे वो कन्हैया के मुख में दे दियो, और कन्हैया ने वो स्तन जोर से पकड़ो और अपने मुख में विष पान करवे लगे, और विष के साथ साथ वह पूतना के प्राणन को भी पान करवे लगे। जब भगवान ने वह के प्राणन को पान करवे लगे तब वो बोलवे लगी, सा मुच्च मुच्चला मिति प्रभाषणी, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब तो पूतना के प्राण आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अरे छोड़ दे, अरे नेक छोड़ दे, मैं तो मर जाऊंगी कब मार की छोड़ेगो, छोड़ दे। बार बार अपने हाथ पांव पटकवे लगी। कन्हैया कहवे लगे, अब नहीं छोड़ूंगो। क्या कह रहे कन्हैया, अब नहीं छोड़ूंगो। क्यों नहीं छोड़ेगो? अरे मौसी तेने में पहचाने होना है? मौसी मेरो स्वभाव है, जाए पकड़ लूं वाय कबू छोड़ू ना हूं, और जाए छोड़ दूं वाय कबू पकड़ू ना हूं। तुम्हारी समझ में ना आई होगी ब्रजभाषा बोल लो, समझ में आ गई का? अच्छा भले हो, मैं ऐसे ही समझ रहे हो कि तुम्हें समझ में ना आई? अरे हद है गई, बताओ, तुम तो समझ गए, तुम तो बड़े समझदार निकले भैया, बड़े अच्छे समझदार हो। फिर ऐसो मोह लटका है कि काई को बैठे समझे पीछे हूं, मोह तो ऐसे लटका रखे जैसे ठाकुर जी ने तुम छोड़ दे हो, ऐसे लटकाए के बैठे हो जैसे पूतना न मरी हो तुम ही, पूतना के रिश्तेदार हो के दुख मना रहे हो तुम। यात्रा लेट है गई? हाँ अब अच्छा आज लेट है गई यात्रा, लेट हाँ आ जाती है लेट, कोई बात नहीं, तो कहा भाई कोई बात नहीं, ठाकुर जी अच्छा करेगा। तो पूतना को भगवान कह रहे हैं, जाकू छोड़ दूं भाई मैं पकड़ू ना हूं, और जाए पकड़ लूं भाई मैं एक बेर पकड़ लूं तो फिर छोड़ू ना हूं। कितना बड़ा संदेश है ठाकुर जी को। ठाकुर जी मानो हम सबंते जो कह रहे हैं, प्रयास जो करो कि मैं तुम्हें पकड़ लूं एक बेर। एक कथा हमारे गुरु जी सुना रहे थे, बड़े गजब की कथा। एक गोसाई जी थे, और गोसाई जी का एक चेला, गोसाई जी का एक चेला, वो गोसाई जी किसी कारण से रूठ गए होंगे चेला से, निकल जा यहां से, दूर चला जा, मेरी आंखों क्या। गुरु जी और आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी ने कह दिया निकल जा, आंखों के आगे मत आना, तो आना ही मत जब तक गुरु जी का मैसेज न मिले। गोसाई जी ने कहा खबरदार मेरी आंखों के आगे आया, निकल जा यहां से। निकल गया। अब हुआ क्या, अब गुरु जी ने तो निकाल दिया, पर हृदय से ठाकुर जी थोड़ी निकले। अब दूर कहीं बैठा था, वो रोज ठाकुर जी, नित्य ठाकुर जी की सेवा करता, खूब चकाचक 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 ठाकुर जी की सेवा करता। एक दिन गोसाई जी ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पे जलेबी लगी हुई है। क्या लग रही? जोर से बोलो। नामात कहीं वो पीरी पीरी घूमी घूमी सी टेढ़ी टेढ़ी सी रस भरी, ऐसा लग रहा जैसे अब ही मिल जाए। खाइए कबू गरम गरम जलेबी दूध के संग? हाँ तुम आईसु भैया है, खा गए परसों? हे ईश्वर, हैं? कितने अच्छे आदमी है, तुम्हें खिला दी, हमें पूछा ही नहीं। कोई नहीं, इनको पता है कि आजकल हमने मीठा छोड़ रखा है, कोई नहीं। तो जलेबी लगी ठाकुर जी के मुंह पे। गोसाई जी ने पूछी, लालन, ए लालन जी। गोसाई, पहले ठाकुर जी बात करते थे गोसाई जी से, बोल जी गोसाई जी। बोल लालन, आज भोग में प्रसाद में तो जलेबी बनी नहीं, भोग प्रसाद में तो जलेबी बनी नहीं, ये कहां पाया है? बोले आपको एक चेला है ना वो प्यारो सो, वहां ने आज जलेबी को भोग लगाया, तो चक्क पाए के आ रहे हैं। जट रूठ गए गोसाई जी, ले आप भी गजब के ठाकुर है, जब आपको पता है कि हमने वो छोड़ दियो, हमने वो अपने यहां से निकाल दियो, और फिर आप वहां जाके जलेबी पाए। वाह जी वाह, आप तो हमारे निकारे बहन पे ऐसो प्रेम लुटा रहे हो। तो ठाकुर जी ने एक बहुत गजब की बात कही, सारे लोग सुनना ध्यान से। ठाकुर जी ने एक बात कही, महाराज आप ही ने वाको हाथ मेरे हाथ में पकड़ायो, और आप तो जानो जाकू मैं एक बार पकड़ लूं फिर मैं वाकू छोड़ू ना हूं।
आपको तो बड़ो प्रेम है, पर वाको भी प्रेम कम ना है, जहां हमारे में बात छोड़ नहीं सकूं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिसको ठाकुर जी एक बार पकड़ लें गुरुदेव की कृपा से, फिर छोड़ेंगे नहीं उसे। लेकिन उसके लिए परम आवश्यक है कि हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर पूर्णतः चलें, ये याद रखें। तो ठाकुर जी ने कही, मौसी अब नहीं छोड़ू तो झट पूतना को कल्याण कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर पूतना को कल्याण किया। महाराज बड़ी लंबी चौड़ी मरी हुई, तो बड़ी कई पोषण में आया कि मरी हुई, पेड़ पौधा सब उड़ जाड़ दिए बाने। ठाकुर जी ने फिर वाह को कल्याण कियो, सकट भंजन कियो। सकट भंजन की लीला है, वाह के बाद में बहुत सुंदर लीला है। गर्गः प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी के द्वारा श्याम सुंदर को नामकरण भयो। रोहिणी जी के पुत्र को नाम रोहणेय और बलराम रखो। और श्री कृष्ण के लिए कहा, बाहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेदनो जना। आपके लाला को एक नाम नहीं है नंद बाबा, नंद बैर, इनके अनेक नाम हैं। जो जो ये लीला करेंगे इनको वही वही नाम पर जावेगा, जो जो लीला करेंगे। और ये हमारे ठाकुर जी की विशेषता है। रामायण में गुरु वशिष्ठ जी जय बात है, कहें इनके नाम अनेक अनूपा, मैं कछु कहो सुमति अनुरूपा। और यहां पे गर्गाचार्य जी महाराज भी कह रहे हैं, वेद पुराण, हे नंद बाबा तुम्हारे पुत्र और भी बहुत से, तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम तथा रूप भी अनेक हैं। इनके जितने गुण और जितने कर्म उन सबके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग वे नहीं जान पाएंगे, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। आप बोलोगे क्या? कृष्ण। जोर से बोलो। क्या नाम रखा गर्गाचार्य जी ने? कृष्ण। बोलो एक बार, कृष्ण। कृष्ण कौन है? आकर्षणेति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। प्रिया कांजू की मंगल आरती कौन कौन करते हैं नित्य? अच्छा, किसी दिन सोने में देर हो जाए, मतलब उठने में देर हो जाए तो कैसा लगता है? हैं? अभी आकर्षण है कि नहीं? जिसके नाम में आकर्षण है, जिसके रूप में आकर्षण है, जिसकी लीला में आकर्षण है, जिसकी कथा में आकर्षण है, जिनका नाम, जिनका रूप, जिनकी लीला हमें अपनी ओर, जिनका भजन अपनी ओर खींचता हो, वही कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं की। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि सब देखते रह गए। का लीला करी? माटी खाया ही माटी। एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है वैसे तो, बट छोड़ो बाद में सुनाते हैं फिर कब। माटी खा के आए ठाकुर जी। मैया ने पूछी, चोरे कन्हैया का करया होई, तेने माटी खाई है? कन्हैया करे, माटी? बोले हाँ, तेने माटी खाई है? तो कृष्ण कहते, ना हम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्यावि संसनी। मैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान ने एक बात और कही। मैया बोली, अच्छा ये सब झूठ बोल रहे? बोले हाँ ये सब झूठ बोल रहे, तू ही हरिश्चंद्र है। कन्हैया बोले, मैया तो मेरी बात पे विश्वास ना है रहे हो? अरे कहां थे हो, इतने सब बोल रहे, झूठ बोल रहे का ये? तो कन्हैया कह रहे हैं, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, तो अगर विश्वास ना है तो मेरे मुख खोल के दिखवा ले। दूध को दूध, पानी को पानी है जावेगा। मैया बोली, हाँ जीवा ठीक है, खोल के दिखा, मुख खोल अपनो। कन्हैया ने अपना मुख खोला, और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला, श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड मैया यशोदा को दृष्टिगोचर हुआ। यहां पर एक बात समझने योग्य है सभी श्रोताओं के लिए। भगवान अभी रास में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। रास पंचाध्याय अभी दूर है। उससे पहले ही श्री कृष्ण अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाकर सभी कथा श्रोताओं को यह बता देना चाहते हैं कि अपने जैसा मुझे मत समझना।
रास से पूर्व की जो लीलाएं हैं ठाकुर जी की, वो यही सिखाती हैं, वो यही बताती हैं कि तुम अपने जैसा मत समझना। क्यों? बोले जो मैं कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते। भगवान ने कहा आकाश मेरे कंट्रोल में है, जल मेरे कंट्रोल में है, अग्नि मेरे कंट्रोल में है, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे कंट्रोल में। जब चाहे अपने मुख में दिखा दूं, जब चाहे छुपा लूं। इन माई कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। सब कुछ मेरे कंट्रोल में। तेरे कंट्रोल में क्या है? तेरे कंट्रोल में तो तू ही नहीं है निकम्मे। ईमानदारी से बोलो हो क्या? कभी तो इतने बड़े भक्त बन जाते हो कि पूछो मत। हरिदास जी भी सोचते होंगे इन जैसी भक्ति तो हमने नहीं करी। और कई बार वही भक्त में से ऐसा दुष्ट पैदा होता है कि न गुरु की सुने, न भगवान की सुने, न भागवत की सुने, न गीता की सुने, न पुराण की सुने, न माँ बाप की सुने। वो पढ़ाई है बस, अपनी मर्जी से करेंगे जो करेंगे। अब बताओ कैसे होंगे हम भगवान जैसे? आप इस बात को सत्य समझिए, निश्चित समझिए। भगवान ने प्रत्येक लीला वो की है जिससे भगवत्ता दिखती है रास से पहले। अपने मुख में ब्रह्मांड का दिखाने का मतलब क्या था? यही था। भगवान कह रहे तुम मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे समझो मैं कौन हूं, मुझे जानो मैं कौन हूं, मुझे देखो मैं कौन हूं। ऐसा कृष्ण कह रहे। अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। सूर्य दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, चंद्र दिख रहे हैं, तारामंडल दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे के भगवान के मुख में, इन हिज माउथ। मैया यशोदा को तो चक्कर आ गया, ये कौन है? ये मेरा बेटा है या भगवान है, नारायण है, कौन है ये? अपने मुख को बंद करते हुए योग माया को याद दिलाया कि जो अभी मैया ने देखे हो वो सब भुला दे। क्यों? बोले अगर मैया ना भूली ना, यदि मैया ना भूली तो मैया एक तिखाल में धर देगी और ओम जय जगदीश हरे हो तो रेगो बस, और कच्छू न होगो। एक चनौरी, एक अगरबत्ती और एक धूपबत्ती बस। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बच्चे की ज्यादा ध्यान रखते हो कि भगवान की? जोर से बोलो। इसीलिए हमारे ब्रजवासी कहते हैं ठाकुर जी से रिश्ता बनाओ। क्यों? बोले ठाकुर जी ते रिश्ता बन जाएगा तो रिश्ते निभाओगे। आप संसार के रिश्तों के लिए ही तो भगवान को भूले बैठे हो। मना करो नहीं भाई, जितने भी संसार के रिश्ते हैं उन्हीं के चक्कर में आके तो सब भूल गए भगवान को। तो एक रिश्ता उनसे भी बना लो, जैसे और रिश्ता निभाते हो वैसे ये भी निभाना।